फर्स्ट ऑफ जुलाई 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1. मुख्य पॉइंट और उनकी समझानी उदाहरण सहित। पॉइंट 1. मनसा सेवा और सकाश देने का समय। समझानी। वर्तमान समय में दुनिया की आत्माएं बहुत दुखी, अशांत और तकलीफ में हैं। प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय पर बच्चों को एकांत में बैठकर फरिश्ता स्वरूप धारण कर पूरी पृथ्वी को शांति की किरणों सकाश का दान देना है, जिससे तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिले और वे आसानी से शरीर त्याग सके। उदाहरण, जैसे लौकिक रीति में यदि कोई हमारा अपना सगा संबंधी या रिश्तेदार बड़ी तकलीफ में फंसा हो तो हम सब कुछ छोड़कर दौड़कर उसकी मदद के लिए जाते हैं। इसी तरह वे सभी दुखी आत्माएं भी हमारे आत्मिक भाई बहन हैं जो नरक जैसी यातनाएं भुगत रहे हैं, तो हमें मनसा सेवा के द्वारा दौड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। पॉइंट 2. कर्मों का हिसाब किताब और बीमारी। समझानी। हर एक आत्मा का अपना अपना व्यक्तिगत हिसाब किताब होता है, जिसके बिना कोई बीमारी या कष्ट नहीं आ सकता। भगवान भी इस स्टेज पर किसी की बीमारी ठीक करने की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि बाप सबके लिए समान है। दवा से आराम मिलता है तो देते रहना चाहिए, लेकिन जब शरीर छूटने का निश्चित समय आ जाता है तो उसे किसी भी दवाई से टाला नहीं जा सकता। उदाहरण, यदि अचानक चलते फिरते शरीर पर कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो उदास होने के बजाय बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि शुक्रिया बाबा, मेरा एक पुराना छोटा सा हिसाब किताब अचानक ही सहजता से चुकतू हो गया। पॉइंट 3. धन दौलत की नश्वरता। समझानी। अंतिम समय में विनाश के प्रभाव से किसी का भी छुपाया हुआ या इकट्ठा किया हुआ धन काम नहीं आएगा। सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा और मनुष्यों के शरीर छूट जाएंगे। उदाहरण, बाबा ने आदि में भी कहा था कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए और किसकी आग जलाए। आज संसार में यही दृश्य हूबहू घटित हो रहा है। जहाँ जहाँ जिसने धन छुपाया था वो सब समाप्त ओम नमः शिवाय हो रहा है। पॉइंट 4. हाईएस्ट प्योरिटी और कर्मातीत अवस्था। समझानी। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर सूक्ष्म वतन की स्थिति में स्थित होना। हाईएस्ट प्योरिटी सर्वोच्च पवित्रता का अर्थ है सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों का त्याग कर ज्योति बिंदु रूप बनकर सीधे परम धाम में समा जाना। उदाहरण, शरीर में रहते हुए संस्कारों का थोड़ा बहुत टकराव चलता है, लेकिन जब अंतिम समय में संपूर्ण कर्मातीत या हाईएस्ट प्योरिटी की स्थिति आती है तब इस पुरानी देह का त्याग निश्चित हो जाता है, जैसे कर्मों से अतीत होकर आत्मा एकदम मुक्त हो जाती है। 2. स्वमान। मैं परम धाम से अवतरित विश्व की सर्व दुखी आत्माओं को शांति की अंजलि देने वाली एक दिव्य फरिश्ता आत्मा हूँ। 3. वरदान। वरदान लाइट हाउस भव। व्याख्या, सदा यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। यह स्मृति लाइट हाउस का कर्तव्य करेगी। सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए ये समझे कि हम अखूट खजाने के खान के आगे आए हैं। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। 4. कमेंट्री। मैं एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु हूँ। स्वयं को मस्तक के बीच अनुभव करे। मुझ आत्मा से देह का भान समाप्त हो रहा है और मैं एक दिव्य प्रकाशमयी फरिश्ता बन चुकी हूँ। मैं बुद्धि के विमान द्वारा उड़कर पूरी पृथ्वी के पार ब्रह्मांड में स्थित हो जाती हूँ। नीचे पृथ्वी पर तड़पती और चिल्लाती हुई सर्व आत्माओं पर मेरी शांति की किरणें सकाश पड़ रही हैं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ते द्वारा निकलती ये दिव्य लाइट उन सभी दुखी आत्माओं को शांति और मुक्ति का रास्ता दिखा रही है। सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर कर्म बंधनों से मुक्त हो
मेरी लाइट के पीछे पीछे सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंच रही हैं। चारों ओर परम शांति फैल गई है। ओम नमः शिवाय।